हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक और स्ट्रिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि किस लिए है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक स्ट्रिंग हम डालेंगे। स्ट्रिंग मतलब कोई भी सेंटेंस, लाइक दिस लाइन इज अ लाइन इन विच दिस लाइन इज अ लाइन इन दिस लाइन वी हैव टू सर्च। ये एक बेकार सा सेंटेंस मैंने लिखा है। क्यों लिखा है ये भी आप देखेंगे। ये था कोई स्ट्रिंग, कोई भी, और इंटर अ वर्ड टू सर्च। मान लीजिए इसमें एक शब्द है लाइन, ये हम ढूंढना चाहते हैं कितनी बार है। ये हम कोई भी शब्द ढूंढ सकते हैं। ये दिखला रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इज 3। कैसे? पहला शब्द लाइन नाम का पहला शब्द ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो ये काम ये प्रोग्राम कर रहा है। आप इस तरह का चीज देखते होंगे काफी जगहों पर। यह बहुत काम का चीज है एक तरह से। आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है शुरुआत से ही। ये देखिए, प्रोग्राम शुरू हो गया। इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए। वेरिएबल्स को बनाते ही चलते हैं हम लोग। एक st नाम का वेरिएबल बना, एक st1 और एक st2। ठीक है, तीनों में कुछ भी नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया खाली है, कुछ नहीं है। उसके बाद एक वेरिएबल बना i, फिर एक बना p और फिर एक बना f। ठीक है, अब जैसे जैसे और वेरिएबल बनते चला जाएगा हम लोग देखेंगे। कैरेक्टर भी बन गया है, बना ही लेते हैं उसे भी, क्यों छोड़े। सब अभी खाली है, कुछ नहीं है किसी में। एक इन नाम का ऑब्जेक्ट बना इनपुट के लिए, फिर एक मैसेज आया इंटर स्ट्रिंग। यही देखिए, यही है इंटर स्ट्रिंग ये। ठीक है, इस वजह से आया। फिर हमने एक सेंटेंस डाला, दिस इज अ लाइन एंड दिस दैट, जो भी है वो किस में जा रहा है, st डॉट इन नेक्स्ट लाइन किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये st में चला जा रहा है। ये पूरा एक लाइन जो है। हमने जो भी इनपुट किया वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। st का वैल्यू मान लीजिए ये। ठीक है, ये कैसे हुआ, कॉपी पेस्ट मैंने किया, वहां पर आ गया। देन हमने एक डाला कि भाई इंटर सेंटेंस टू वर्ड टू सर्च। ठीक है, उसमें हमने डाला लाइन। लाइन ये नाम का शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं। तो अजीब हो गया, लाइन हम ढूंढ रहे हैं। अभी क्या है, यहाँ तक कि st1 का वैल्यू हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, st इज इक्वल टू st प्लस अ स्पेस। अब आप देखिए कि st का वैल्यू क्या है। st का वैल्यू ये है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेस ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखिए लास्ट में ये जो है एक स्पेस ऐड हो रहा है। किस लाइन से हो रहा है, ये लाइन नंबर 16 में कोड जो है उसकी वजह से। क्यों हो रहा है, ये हर चीज का एक वजह होता है। आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। एक स्पेस उसमें आ चुका है अतिरिक्त। अब क्या है, st डॉट लेंथ। st डॉट लेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ फंक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। लेंथ फंक्शन का प्रयोग हम लोग यहां भी कर सकते हैं। लेंथ एक्सेल में, जैसे जावा में st डॉट लेंथ है ना, एक्सेल में len ही है। इसको क्लिक करिए, b1 में जो कुछ भी है देखिए 48 स्पेस लेकर के 48। अब जैसे इसमें से एक स्पेस हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा दिए, ये देखिए 47 हो गया, मगर स्पेस डाला हुआ है इसमें, रखने देते हैं उसको। तो 48 इसका काउंट हो गया। काउंट मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें। अगर मैंने ये डाला है तो 48, कुछ और डालेंगे तो कुछ और होगा। तो अब हम इसका वैल्यू कर देते हैं, किसका वैल्यू, p डॉट एस टी। सॉरी, कहाँ गया, हाँ, p का वैल्यू क्या हो गया, 48। ठीक है, क्योंकि लूप चलना है हर एक स्ट्रिंग प्रोग्राम में। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग लेंथ निकालते हैं, फिर एक लूप लगाते हैं,
ताकि एक एक अक्षरों को हम निकाल सके और जांच कर सके कि वो क्या है, या उसको मिला सके, स्पेस ढूंढ सके। ये सब के लिए फॉर लूप लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ तक जो है ये तो कॉमन, यहाँ तक कम से कम ये तो कॉमन ही है, होता ही है। अब हम एक लूप लगा रहे हैं, कहाँ तक लूप चलेगा? 0 से लेके लेस देन पी। लेस देन पी क्या होता है? 47। ये लूप 47 टाइम्स चलेगा। 47 टाइम्स में कहाँ चलेगा? या टी से लेकर के आखिरी अक्षर तक वो चलेगा। कैरेक्टर इज इक्वल टू एस टी डॉट कैरेक्टर एट आई। आई का वैल्यू क्या है? 0 फर्स्ट राउंड में। अब लूप जिनका क्लियर नहीं होगा तो ये सब समझ में नहीं आएगा, लूप क्लियर कर लीजिए पहले। तो अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी। टी क्यों हुआ? क्योंकि एस टी का इंडेक्स 0 पे, ये क्या है? कैरेक्टर एट आई, मतलब कैरेक्टर एट 0 पोजीशन। तो 0 पोजीशन पे क्या है भैया? टी है। तो सी एच आर का वैल्यू क्या हो गया? टी। यहां तक आते आते लाइन नंबर 20 तक आते आते फिर एक इफ कंडीशन लगा हुआ है। ये कह रहा है कि इफ सी एच आर इज इक्वल टू स्पेस, अगर सी एच आर का वैल्यू स्पेस है तो ये सब करना है ना? ये सब तभी करना है एक्चुअली, यहां से यहां तक। और नहीं है तो क्या करना है? नहीं है तो ये करना है। अब ये क्या है भाई? ये बोल रहा है एस टी टू का जो नया वैल्यू होगा वो क्या होगा? एस टी टू का जो पुराना वैल्यू है, यदि एग्जिस्टिंग वैल्यू है, प्लस सी एच आर। तो एस टी टू का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, खाली है। सी एच आर का वैल्यू क्या है? एक मिनट, गलती हो गया। सी एच आर यहाँ पर है, टी यहाँ लिखना चाहिए था। तो एस टी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एस टी टू में कुछ नहीं है, प्लस सी एच आर का वैल्यू, तो ये होगा टी। ये क्यों हुआ? क्योंकि सी एच आर का वैल्यू स्पेस नहीं था, तो ये करना है। अगर स्पेस जब होगा तो हम लोग ये करेंगे, तो हम लोग स्पेस आने का इंतजार करते हैं। और जब तक स्पेस, फिर ये देखिए, ये किया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ आया तो क्या हुआ? लूप का ये जो क्लोजिंग ब्रेस है, ये जो कर्ली ब्रेस है, ये लूप का, यानी कि एक बार लूप रिपीट करेगा और आई का वैल्यू भी एक बढ़ जाएगा। तो शुरू में 0 था, अब ये हो गया 1। आई का वैल्यू हो गया 1। फिर आया अंदर कि सी एच आर का नया वैल्यू क्या होगा? कैरेक्टर एट 1। कैरेक्टर एट 1 क्या है देख लीजिए, एच है। तो सी एच का वैल्यू टी हट गया और एच हो गया, नया वैल्यू सी एच का ये हो गया। ऐसा ही होता है, हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये मैं इस तरह से ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं समझेगा इस तरह से तो फिर कोई फायदा नहीं, बना ही नहीं पाएगा स्ट्रिंग प्रोग्राम। और आपको ये भी ध्यान देना है कि स्ट्रिंग प्रोग्राम चाहे जैसा भी हो, ये लूप, लेंथ फंक्शन, एक एक अक्षर को निकालना और उसको जांचना, अगर हमें वॉवेल है कि नहीं ये जांचना है, अगर वो स्पेस है कि नहीं ये जांचना है, अगर वो कैपिटल है या स्मॉल है या डिजिट है, इज डिजिट इज नॉट, ये सब बहुत सारा फंक्शन है, एक एक अक्षर निकाल के हम लोग जांचते हैं। तो ये कॉमन चीज है जो आप गौर करेंगे सभी स्ट्रिंग प्रोग्राम में ऑलमोस्ट होता है। तो ये आप एकदम क्लियरली दिमाग में सेट कर लीजिए। और लॉजिक सबसे जरूरी है। इसका लॉजिक क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, कुछ खास लॉजिक नहीं है। हम एक एक शब्द निकालेंगे और उसको, जो शब्द हमारा st1 में है, उससे कंपेयर करेंगे। और एक शब्द कैसे निकालेंगे ये अभी आप सीख जाएंगे, जैसे ही ये स्पेस हमें एनकाउंटर होगा। तो अभी तो भाई एच हो गया। अब आइए यहाँ पर कि इफ सी एच आर इज स्पेस, क्या वो स्पेस है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या करना है? ये करना है। ये क्या है भाई? एस टी का जो भी वैल्यू है प्लस सी एच आर। तो एस टी का वैल्यू क्या है? टी है। उसमें सी एच आर का वैल्यू क्या है? एच। तो भैया एच और ऐड कर दीजिए। तो अब एस टी टू का वैल्यू एच हो गया है। अब यहाँ पर जब आया तो आई का वैल्यू एक बढ़ गया, ये 2 हो गया। लूप चल रहा है, ये लूप वेरिएबल, इसको यहाँ नहीं यहाँ ले देते हैं, लूप वेरिएबल। ठीक है। फिर 2 में क्या है? 0 1 2 आई है। तो सी एच आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। वो स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो क्या करना है? एस टी टू में जोड़ देगा, आई हो गया। ठीक है। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, ये लूप 3 हो गया। 0 1 2 3, 3 में क्या है? एस है, तो सी एच आर का वैल्यू एस हो जाएगा। और फिर क्योंकि वो स्पेस नहीं है इसलिए एस टी टू इक्वल टू वट? एस टी टू प्लस सी एच आर। तो एस टी टू राइट नाउ कंटेन्स बी एच टी एच आई, और अब ये इसमें एस भी जुड़ जा रहा है। ठीक है। तो ये दिस हो गया। ठीक है भाई। फिर ये ऊपर लूप गया, फिर ये लूप ऊपर जाएगा, मतलब आई का वैल्यू 4 होगा। अब फोर्थ पोजीशन पे क्या है देखिए? 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे स्पेस है। अब हमारा सी एच आर का वैल्यू क्या हो गया? एक स्पेस। ध्यान दीजिए कि सी एच आर का वैल्यू अब हो गया स्पेस। ठीक है।
CHR is now is स्पेस। तो हमने अभी देखा कि जब वो स्पेस नहीं था तो क्या हो रहा था, STR2 में जुड़ते जा रहा था। अब ST2 का वैल्यू जुड़ जुड़ के ये हो चुका है, पहला सब। अब जब स्पेस है तो क्या करना है, देखिए इफ कंडीशन का कितना उम्दा इस्तेमाल है, लूप और कंडीशन का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है, उसको आपको यहाँ देखना है कि क्यों लूप और कंडीशन को कहा जाता है कि वो प्रोग्रामिंग का दायां और बायां हाथ है, क्यों इसके बिना संभव नहीं है काम। तो जैसे ही स्पेस है तो भाई क्या करना है, तो आप देखिए कि एक नेस्टेड इफ लगा हुआ है। इस इफ का दायरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का काम तभी होगा जब ये वाला इफ कंडीशन ट्रू होगा। अब ये वाला जब इफ कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आ गया, अंदर आया तो फिर एक कंडीशन मिल रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इस वाले इफ कंडीशन में करली ब्रेस नहीं है। करली ब्रेस नहीं होता है तो क्या करते हैं, यानी कि इफ कंडीशन के ठीक बाद एक स्टेटमेंट ही उसका पार्ट होता है, यानी कि यही भर इफ कंडीशन के अंदर है, ये इफ कंडीशन से बाहर है, इस वाले इफ कंडीशन से बाहर है ये। ध्यान देने वाली बात, ये किस इफ कंडीशन में है, ये इफ इस वाले इफ कंडीशन में है। क्या है ये, इसको समझिए। इफ st2 डॉट कंपेयर टू st1, अब ये कंपेयर टू फंक्शन यूज हो रहा है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग फंक्शन पार्ट 1 में या पार्ट 2 में होगा, देख लीजिएगा। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, और दो स्ट्रिंग अगर पूरी तरह से सेम है, एग्जैक्टली सेम, एक भी अक्षर छोटा बड़ा नहीं है या कुछ भी और इधर उधर नहीं है, तो वो जीरो रिटर्न करता है। ये देखिए, तो अगर st2 को जब हम कंपेयर करें तो st2 क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर st2 है दिस, st2 में आप देखिए क्या है, दिस है, और st1 में क्या है, लाइन है। ये लाइन कहां से आता है, जब हम इनपुट कर रहे थे इंटर वर्ड टू सर्च तो हमने लाइन नाम का शब्द डाला था। ये शब्द कितनी बार ये गिनना चाह रहे थे, तो यहाँ पर मोटा मोटी बात यही हो रहा है कि लाइन को दिस से कंपेयर किया तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो जीरो रिटर्न होगा नहीं, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, ट्रू होगा तो करना है f इक्वल टू f+1। f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू अभी जीरो है, ठीक है, f इज राइट नाउ जीरो। यहाँ पर आप देखिए f इक्वल टू जीरो क्या हुआ है, तो ये जीरो है, जीरो कर दीजिए इसको। ये f फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है। ये आसान शब्दों में यही हुआ कि भैया पहला शब्द को हम जब मैच कराए, जो हम सब ढूंढना चाह रहे उससे, तो वो मैच नहीं किया। अगर कर जाता तो f का वैल्यू 1 हो जाता, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मतलब एक गिना जाता कि हाँ एक ठो मिल गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मिला नहीं, ये एक सेम था नहीं, कम सिमिलर था नहीं, कंपेयर किया तो पता चला कि नहीं है भैया ये हुआ नहीं, मगर ये तो होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये इस इफ कंडीशन का पार्ट है, इस इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है, इसका पार्ट सिर्फ f+1 है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, क्या क्या हुआ इसमें, st2 इज इक्वल टू नथिंग, वो फिर st2 का वैल्यू को रीसेट कर दिया है, सब खत्म, खाली हो गया, वो ब्लैंक हो गया st2 का वैल्यू। ये लूप खत्म, ये इफ कंडीशन खत्म। अब चूंकि ये इफ एल्स कंडीशन है, इसलिए एक कंडीशन अगर ओके हो चुका है तो ये एल्स में जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये सीधा यहाँ आएगा, और सीधा जब यहाँ आएगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, ये लूप वेरिएबल है, ठीक है, 5। फिर ऊपर जाइए लूप में, फिर आइए नीचे, CHR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। 5 में क्या है, एल, एल है, एल आ गया, ठीक है। फिर ये कंपेयर किया, क्या वो स्पेस है, नहीं है, तो फिर क्या करना है, st2 का वैल्यू क्या करना है, यहाँ देखिए, अब ये लाइन रन करेगा, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक फिर ये लाइन रन करेगा। st2 का वैल्यू क्या है, st2 का वैल्यू यहाँ पर रिसेट हो चुका था, खाली हो चुका था, जैसे मीटर रीडिंग जीरो कर दिया, जैसे पेट्रोल पंप लेने जाते हैं तो मीटर रीडिंग जीरो कर देता है ना, वही जीरो, अभी ये फिर से खाली हो गया, फिर से नया चीज इसमें होगा। तो st2 में क्या, कुछ नहीं, प्लस CHR, तो CHR क्या है, एल, एल आ गया। फिर ये लूप 6 में जाएगा, फिर 6 में क्या है, आई है, तो st2 का वैल्यू, पहले कैरेक्टर का वैल्यू आई होगा, और फिर st2 का वैल्यू भी आई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 7 होगा, आई का वैल्यू, तो देखिए 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे स्पेस है, 5 में एल है, 6 में आई है, 7 में क्या है, एन है, तो कैरेक्टर का वैल्यू एन हो जाएगा। यहाँ पर कैरेक्टर का वैल्यू एन हो गया, स्पेस है नहीं तो ये होगा, ये होगा तो क्या होगा, एल आई एन इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद
फिर इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो फिर 8 पोजीशन पे क्या है, 8 8 8 8 ई है, तो कैरेक्टर का वैल्यू ई हो जाएगा। फिर st2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, st2 प्लस ch r, तो फिर ये ई हो जाएगा, लाइन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आया, फिर जब यहाँ आया तो यहाँ आने से क्या हुआ, ये 9 हो गया। अब 9 पोजीशन पे क्या है, फिर से आप देखिए स्पेस है। चलो भाई इस बार ch r का वैल्यू स्पेस हो गया, स्पेस हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये यहाँ घुसा अंदर में। अब अंदर में आया तो फिर दिखा रहा है कि भैया st2 में जो कुछ भी है, st2 में क्या है, लाइन है, और st1 में क्या है, वहां भी लाइन है। दोनों को जब कंपेयर किया तो दोनों तो सेम है भाई, तो सेम है तो ये जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो क्या करना है, मैंने मैच कर गया, ओके है। तो f इक्वल टू एफ प्लस वन, यानी कि अब यहाँ f का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बतला रहा है कि भैया हाँ, अब यहाँ पर आकर के एक तो हो गया है, एक हो गया है। और फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, और यही सिलसिला चलता रहेगा। और फिर यहाँ पर भी एक बार, यहाँ देखिए एक मिल गया यहाँ पर, फिर दूसरी बार यहाँ भी लाइन मिलेगा, तीसरी बार यहाँ मिलेगा, और ये लूप चलेगा पूरा 48 बार, सॉरी 47 बार, 47 टाइम्स चलेगा, और एक एक अक्षर को निकालेगा और यही करता चला जाएगा। हम चाहे तो ये पूरा एक सेंटेंस तक ये लूपिंग आपको दिखला सकते हैं करके, मगर ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग होशियार हैं, समझदार हैं, ये इतना ही से समझ सकते हैं कि ये कैसे कर रहा है, इसका मेन थीम क्या है, मेन लॉजिक क्या है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम दिए हुए शब्द को एक गिवन स्ट्रिंग में ढूंढ के बतला रहा है कि वो इतनी बार है। सही है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो आप एक बार अपने से प्रयास करिए, और एक बार की जगह 2 बार या 3 बार इसे देखिए। मैंने जिस तरह से वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करके काम आपको दिखलाया, वैसे ही आप भी करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझने का कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू।